नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान की 16वीं विधानसभा के तृतीय सत्र का हुआ आगाज। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने दिया 1 घंटे 47 मिनट का अभिभाषण। अभिभाषण से पहले मुख्यमंत्री ने विधानसभा में किया राज्यपाल का स्वागत व अभिनंदन। आरएसी बटालियन ने दी राज्यपाल को सलामी। राज्यपाल ने गत 1 वर्ष में जन कल्याण के क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर की विस्तृत चर्चा। कहा, राजस्थान की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन तक ले जाना लक्ष्य है। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने आज 16वीं राजस्थान विधानसभा के तृतीय सत्र में अभिभाषण दिया। इससे पहले राज्यपाल श्री बागड़े के विधानसभा पहुंचने पर विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत और विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री भारत भूषण शर्मा ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को पुष्प गुच्छ भेंट किया। विधानसभा के मुख्य द्वार पर राज्यपाल श्री बागड़े को आरएसी बटालियन द्वारा सलामी दी गई। बाद में राज्यपाल श्री बागड़े को अभिभाषण के लिए सदन में प्रोसेशन में ले जाया गया। राज्यपाल ने विधानसभा में 1 घंटे 27 मिनट में अपना अभिभाषण पूरा किया। 16वीं विधानसभा के तृतीय सत्र से पूर्व राजस्थान विधानसभा में अभिभाषण के लिए पधारने पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्नेहपूर्ण स्वागत व अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने 16वीं विधानसभा के तृतीय सत्र में सहभागिता कर राज्यपाल श्री बागड़े के प्रेरणादायक अभिभाषण को सुनकर उनका बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त किया। राज्यपाल ने बीते 1 वर्ष में राजस्थान में विकास, सुशासन और जन कल्याण के क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर विस्तृत प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार राज्यपाल के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश में समावेशी विकास, सामाजिक न्याय एवं आर्थिक समृद्धि के लिए पूरी तरह संकल्पित है। राज्यपाल ने कहा कि राजस्थान में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन तक ले जाना हमारा लक्ष्य है। इसे साकार करने के उद्देश्य से राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट सरकार की दूरदर्शी सोच का सफल उदाहरण है। कार्यकाल के पहले ही साल में समिट का आयोजन कर 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश की मजबूत बुनियाद रखी गई है। राजस्थान में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन तक ले जाना हमारा लक्ष्य है। इसे साकार करने के उद्देश्य से राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट सरकार की दूरदर्शी सोच का सफल उदाहरण है। कार्यकाल के पहले ही साल में समिट का आयोजन कर 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश की मजबूत बुनियादी रखी है। इस सफल वैश्विक समिट में 32 देशों के हिस्सा लिया और 16 देशों ने पार्टनर कंट्री के रूप में सहभागिता निभाई। देश विदेश के 147 एग्जिबिटर्स एवं 32,000 से अधिक डेलीगेट्स एवं विजिटर्स शामिल हुए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान से राजस्थान में औद्योगिक विकास का भाग्योदय होगा। प्रतिभा एवं कौशल से हम भरे हमारे युवाओं को रोजगार के लिए नए अवसर मिलेंगे। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। राज्यपाल ने कहा कि ईआरसीपी प्रोजेक्ट महत्वाकांक्षी योजना है। अब इसे रामजल सेतु के तौर पर धरातल पर क्रियान्वित किया जा रहा है। पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों में 4 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई और 3 करोड़ से अधिक आबादी की पेयजल जरूरत को इस परियोजना से पूरा किया जाएगा। राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश के साथ मिलकर इस परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए संकल्पित है और 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर परियोजना का कार्य शुरू किया गया है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के यह सिद्ध किया है कि मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के नेतृत्व में तत्कालीन राज्य सरकार ने पहली बार इस योजना को माध्यम से पूर्वी राजस्थान के सरसब्ज बनाने का महत्वाकांक्षी विजन प्रस्तुत किया है। हमारी सरकार ने इसे रामजल सेतु लिंक परियोजना, संशोधित पार्वती
काली सिंह चंबल परियोजना के रूप में धरातल पर क्रियान्वित करने की दिशा में मजबूत पहल की। परियोजना के साकार होने से समृद्धि एवं खुशहाली के नए युग की शुरुआत होगी। पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों में 4 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई और 3 करोड़ से अधिक आबादी के पेयजल जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। राजस्थान सरकार मध्य प्रदेश के साथ मिलकर इस परियोजना के शीघ्र क्रियान्वित के लिए संकल्पित हैं। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि प्रदेश में पेपर लीक और नकल माफिया पर अंकुश लगा है। वर्तमान सरकार के समय में पेपर लीक के कारण से एक भी भर्ती परीक्षा स्थगित नहीं हुई है। ये दर्शाता है कि सरकार अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से युवाओं के भरोसे पर खरी उतरी है। पूर्ववर्ती सरकार के समय हुए पेपर लीक से संबंधित प्रकरणों में अब तक 100 FIR एसओजी थानों में दर्ज कर 260 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमारी सरकार के सख्त निर्णय से भर्ती संस्थाओं की गरिमा एवं विश्वसनीयता फिर से स्थापित हुए हैं। प्रदेश में पेपर लीक तथा नकल माफिया पर अंकुश लगा है। वर्तमान सरकार के समय में पेपर लीक के कारण से एक ही भर्ती परीक्षा स्थगित नहीं हुई है। यह दर्शाता है कि सरकार अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से युवा के भरोसे पर खरी उतरी है। पूर्ववर्ती सरकार के समय हुए पेपर लीक से संबंधित प्रकरणों में अब तक 100 FIR एसओजी थानों में दर्ज कर 260 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वर्ष 2025 के दौरान 81,000 पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करना हमारे ठोस इरादों की परिलक्षिता है। राज्यपाल ने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा और उनके मान सम्मान में अभिवृद्धि के लिए समर्पित है। प्रदेश के विकास में माता बहनों की महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। हमारा मानना है कि आधी आबादी जब सशक्त और आत्मनिर्भर होगी तो राजस्थान विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर होगा। महिलाओं के सामर्थ्य और उनकी असीम प्रतिभा का समुचित उपयोग कर ही विकसित राजस्थान की संकल्पना को मूर्त रूप दिया जा सकता है। सरकार महिलाओं के सुरक्षा और उनके मान सम्मान में अभिवृद्धि के लिए समर्पित है। प्रदेश के विकास में माता बहनों की महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। हमारा मानना है कि आधी आबादी जब सशक्त और आत्मनिर्भर होगी तो राजस्थान विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर होगा। महिलाओं के सामर्थ्य तथा उनकी असीम प्रतिभा का सुनिश्चित उपयोग कर ही विकसित राजस्थान की संकल्पना को मूर्त रूप दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में गर्भवती, प्रसूता और धात्री महिलाओं के प्रथम बच्चे के जन्म पर स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए जाने वाली 5,000 रुपए राशि में 1,500 रुपए की वृद्धि की गई है। वही दिव्यांग गर्भवती महिला को प्रथम संतान पर देय राशि 5,000 रुपए से बढ़कर 10,000 रुपए की गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में राज्य के किसानों को सशक्त करने के लिए उन्हें डिजिटल रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। एग्रीस्टेक योजना में फार्मर्स रजिस्ट्री प्रोजेक्ट को आगामी 5 फरवरी से संपूर्ण राजस्थान में लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां किसानों को फार्मर रजिस्ट्री ID बनवाने में सहयोग प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किसानों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में शिविरों में भाग लें और फार्मर रजिस्ट्री ID बनवाकर इस योजना का लाभ उठाएं। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।